आप सभी बच्चों का डीडी पाठशाला घर घर की पाठशाला आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आप लोग को डर लग रहा होगा कि क्लास 11th है, कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम कैसे देंगे, कुछ पढ़े नहीं हैं साल भर। तो आज उसी का हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 2024 का एमसीक्यू जो तुम्हारा 2026 में आने का चांस बहुत ज़्यादा ही है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बच्चों, मैं तुमको बता दूं कि लास्ट में, वीडियो का लास्ट में हम 3 पॉइंट की बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होगी। तो इसीलिए वो तीनों पॉइंट को सुनना आपको जरूरी है, इसलिए वीडियो का लास्ट तक भी बने रहिए। चलो हम शुरू करते हैं। और हाँ, जो जो तुम्हारे दोस्त ने अभी तक नहीं पढ़े हैं कंप्यूटर साइंस और वो चाह रहे हैं कि क्लास 11 में मेरा अच्छा मार्क्स आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। क्लास 11 2024 में एग्ज़ाम हुई थी, आप लोग का ये पेपर 3 है। आप लोग का एग्ज़ाम कब होनी है? 25 फरवरी, 26 फरवरी, 25 26, ना नहीं, 24 25 26, यही थी ना? अच्छा अच्छा, 25 26 27 थी। ठीक है, तो आप लोग का ये जो पेपर है, ये पेपर 3 है, यानी कि लास्ट में होने वाली सब्जेक्ट है, जो कि 27 फरवरी को एग्ज़ाम थी, लेकिन उस दिन कुछ कारण से बंद रहेगी, इसलिए एग्ज़ाम जो है एक दिन बाद कर दिया गया है, 28 फरवरी को कर दिया गया है। ठीक है, अभी आप लोग के पास बहुत ही टाइम है। आप अभी मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, और भी बच्चों को जोड़ने का कोशिश कीजिए। मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग जितने भी मेरे वीडियो आएंगे वो सभी अगर आप देख लिए ना, तो मैं 40+ नहीं बोल रहा हूँ, 45+ मार्क्स आएंगे। ठीक है, चाहे पेपर हार्ड हो या पेपर इजी हो, मार्क्स जो है आपका 45+ आएंगे। तो चलो, थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है। क्लास 11th एग्जामिनेशन जो 2024 में ही हुई थी, ये पेपर 3 कंप्यूटर साइंस, देखो ये 1 घंटा की आपको एग्जाम होती है, पूरे 40 मार्क्स की। चलो देखते हैं। 40 एमसीक्यू होती है और 10 मार्क्स तुम्हारा कॉलेज से मिलती है ना? 10 मार्क्स जो है तुम्हारा कॉलेज से मिलती है। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि द प्रोसेस ऑफ टर्निंग डेटा इंफॉर्मेशन इज नॉन एज। जब भी क्वेश्चन किसकी बात करे, प्रोसेस की बात करे, तो हम लोग प्रोसेसिंग पे जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। डेटा डेटा में कब जाते? जब बोलता है कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर की बात करेगी, तब हम लोग किस में जाएंगे? डेटा में जाएंगे। एरर डिटेक्शन में नहीं जाएंगे, ये फंसाने के लिए है। तो जब क्वेश्चन प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेसिंग में जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर कितने आधार पे काम करते हैं? 4 फंक्शन। पहले तुमसे इनपुट लेगा, यानी इनपुट डिवाइस के माध्यम से। दूसरा तुम्हारा जो है उस पर काम करेगा, प्रोसेसर काम करेगा, यानी प्रोसेसिंग में काम करेगा। और वही प्रोसेस पूछ दिया तो उसको हम लोग बोलेंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। उसके बाद तुमको आउटपुट मिलेगा। तीसरा स्टेप में कंप्यूटर क्या करती है? आपको आउटपुट देती है। चौथा स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? उस आउटपुट को भविष्य के लिए सेव करके रखते हैं। तो बात यही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखें। क्या है कि द परफॉर्म ऑल अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेटर, यानी ए एल और यू यूनिट, ए एल यू, ऑप्शन नंबर सी, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट कौन देते? अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट में क्या होते हैं? अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन का काम होते हैं। और सी यू, सी यू है यहाँ पे, एक और होते हैं सी यू नाम के, जो सीपीयू के दो भाग होते हैं। एक भाग होते हैं ए एल यू, दूसरे भाग होते हैं सी यू। ए एल यू मतलब अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, दूसरे होते हैं सी यू यानी कंट्रोल यूनिट। ए एल यू में क्या होते हैं? अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं। और सी यू में क्या काम होते हैं? मेमोरी, मेमोरी जुड़ते हैं, ऐसा मतलब जितना भी चीज काम होते हैं वो सीयू में होते हैं, केवल अर्थमेटिकल और लॉजिक ऑपरेटर को छोड़ के। ठीक है, तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? ए एल यू। देखना एमसीक्यू बस यही सब रहेगी, घुरा खुरा के रहेगी।
क्या बोल रहा है, एक ग्रुप ऑफ 4 बीट्स इज कॉल्ड। देखो हम बता देते हैं, 0 और 1 को हम लोग बोलते हैं बीट्स, जो सबसे छोटा यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं बीट। और यही जब 4 बीट्स मिल जाए, 4 बीट्स मिल जाए तो इसको बोलते हैं 1 निबल, 1 निबल। और अगर यही 8 बीट्स हो, इसको हम लोग बोलते हैं 1 बाइट, इसको हम लोग बोलते हैं 1 बाइट। और जब 1024 बाइट हो जाए, 1024 बाइट हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 केबी, यानी कि किलो बाइट। और जब 1024 केबी हो जाए यानी किलो बाइट हो जाए तो बन जाएगी 1 एमबी। और जब 1 एमबी जो है 1024 1 एमबी अगर हो गए, 1024 एमबी अगर हो गए तो बन जाएंगे 1 जीबी। और जब 1024 जीबी हो जाएंगे तो बन जाएंगे 1 टीबी। और जब 1024 टीबी हो जाएंगे तो बन जाएंगे 1 पीबी, पीटाबाइट। टी से टीबी टेराबाइट और जीबी मतलब गीगाबाइट। तो ये याद रखना है, वैसे हम पढ़ाएंगे इसके बारे में डिटेल से, ठीक है। तो यही होती है। तो यहाँ पर पूछिए कि एक ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, तो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी निबल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 मेगाबाइट, अभी जस्ट बताए थे 1 मेगाबाइट किसने बराबर होते हैं, 1 मेगाबाइट यानी 1 एमबी किसके बराबर होते हैं, 1024 जीबी के बराबर। 1024 जीबी नहीं है तो आंसर नन ऑफ दिस, डी नंबर, ठीक है। अब देखो, ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कोई एक जो है तुमको अलग दिख रही होगी। इंटरप्रेटेड क्या है, एक तरह का लैंग्वेज है, मतलब मशीन है जो क्या करता है, तुम्हारा जो लैंग्वेज होता है वो हाई लो लेवल लैंग्वेज जो होता है उसको कन्वर्ट करने का काम करता है कौन, असाइमलर। इंटरप्रेटेड भी वही करता है, लो लेवल को कन्वर्ट करता है, लो लेवल को मशीन लेवल में। ये भी तुम्हारा लो लेवल को मशीन लेवल में, और ये तुम्हारा हाई लेवल को मशीन लेवल में। तो ये तीनों एक जैसा है, लेकिन ये जो है ये नेटवर्क वाला दुनिया का है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक अलग खोजना था। तो ऑप्शन नंबर डी, इस तरह का क्वेश्चन आते हैं, 12th में भी आए हैं। द थर्ड जनरेशन यूज फ्रॉम इंटीग्रेटेड सर्किट, बता देते हैं वैक्यूम ट्यूब जो हुई थी वो फर्स्ट जनरेशन में यूज हुई थी, और ट्रांजिस्टर जो है वो सेकेंड जनरेशन में यूज हुई थी, और ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट है ये थर्ड जनरेशन में यूज हुई थी। नन ऑफ दिस नहीं है। फोर्थ जनरेशन में क्या यूज हुई थी, माइक्रो प्रोसेसर यूज हुई थी। खैर तुमको यही तीनों पूछी जाती है एग्जाम में। अब फिफ्थ जनरेशन में क्या हुई थी, तो सर्किट को डेवलप किया गया था, वो तुम्हारा एसएसआई सर्किट से एमएसआई सर्किट में, फिर तुम्हारा एलएसएसआई सर्किट में, फिर तुम्हारा वीएलएसआई सर्किट में, फिर लास्ट में यूएलएसआई सर्किट में। ये सब जो नोट्स है ना वो पढ़ेंगे, तो हम बोले ना वीडियो का लास्ट में रहना है, वो हम बताएंगे कि 3 पॉइंट क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, थर्ड जनरेशन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परम एंड फेज किसकी कंप्यूटर का देन है, परम और फेज जो है ना वो सुपर कंप्यूटर को बोला जाता था, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट तुम्हारे एग्जाम में पूछते हैं। अब देखो डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कौन सा ऑप्शन नंबर है, डेटाबेस मैनेजमेंट, साइन है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सब जो सब्जेक्ट है ना डायरेक्ट लिखने वाली सब्जेक्ट है ना, डायरेक्ट। अब देखो यहाँ रैम, रैम का फुल फॉर्म पूछ लिया है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। रीड ओनली मेमोरी कब होती, जब ये रोम होती तब। यहाँ रैम पूछी है, तो ये सब क्वेश्चन में ध्यान रखना है, नेगेटिव क्वेश्चन भी पूछ लेती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो क्या चीज फॉलो करती है, तो नीचे से ऊपर, यानी बॉटम टू बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन कब करेगी, जब वो तुम्हारा ऊपर से ही, जब वो तुम्हारा सी प्रोग्राम होगी तब, जब वो तुम्हारा सी प्रोग्राम होगी तब, वरना सी प्लस प्लस बोल दो या फिर उप्स बोल दो, ये तुम्हारा नीचे से ऊपर। केवल एक ही याद रखना है कि सी प्रोग्राम ऊपर से नीचे चलती है, बाकी सब जो है नीचे से ऊपर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रही है, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल देखो 4 नंबर सिस्टम होते हैं, एक बाइनरी नंबर सिस्टम जिसको 2 से डिनोट करते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम 8 से डिनोट करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम जिसको 10 से डिनोट करते हैं, और हेक्साडेसिमल नंबर
जिसको हम लोग 16 से डिनोट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछी थी, डेसिमल नंबर पूछी थी, डेसिमल नंबर सिस्टम, तो यानी 10। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 714 इज ऑक्टल, इसको ये इन ऑक्टल इज डैश इन डेसिमल, कि ये जो है ये तुम्हारा ऑक्टल में है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। ये ऑक्टल है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो इसके लिए एक चीज होता है, ये भी हम बताएंगे। इसमें पावर का काम करना पड़ता है। ऑक्टल 8 पे पावर 0, 8 पे पावर 1, 8 पे पावर 2। 8 पे पावर 0 का 1 मतलब 1, 1 गुने 4 मतलब 4, प्लस 8 पे पावर 1 मतलब 8, 8 गुना 1 मतलब 8, प्लस 8 पे पावर 2 मतलब 64, और 64 मल्टीप्लाई 7, 7 4 जा 28, 2 7 6 जा 42 एंड 44, तो 448। अब चारों को जोड़ दो, 8 8 16 और 4 क्या हो गए 20 का, जीरो हाथ में रहा 2, अब 4 और 2 6, और ये 4, ये दिख रही है ऑप्शन 460। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। ऐसा कि कैसे बना, तो जब भी हम लोग नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये पावर वाला काम करना पड़ता है। ये हम जब नोट्स पढ़ाएंगे तब वहां पर डिटेल से समझा देंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, बाइनरी से हेक्साडेसिमल बोला है कन्वर्ट करने के लिए। बाइनरी से हेक्साडेसिमल डायरेक्ट तुम डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, इसके लिए पहले इसको डेसिमल में चेंज करना होगा। डेसिमल में चेंज करना होगा, फिर डेसिमल से हम लोग 16 में चेंज कर देंगे। क्या है ये क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर लिख दो 2 पे पावर 0, 1 2 3 4, लिख देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा जगह चाहिए। 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1, 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 6, 2 पे पावर 7, 2 पे पावर 8, 2 पे पावर 9, और 2 पे पावर 10। जीरो वाला जीरो से गुना करेंगे तो कुछ कट जाएगा, काट दो। 2 पे पावर 0 का 1, प्लस 2 पे पावर 2 4, प्लस 8 16, 32 64, 128 तो कट गया है, 256, 512 कट गया है, 1024। अब इस सबको ऐड कर दो, कितने हो जाएंगे, 6 4 10, 10 4 14, 2 16, 16 और 6 22, 22 4 26, 26 1 27 का 7, हाथ में रहा 2, 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 3 18, 18 1 19 के 9, हाथ में रहा 1, 1 यहाँ पे आ गई, और 1 यहाँ पे आ गई। तो ये आ गई डेसिमल में। अब इसको कन्वर्ट कर देना है किस में, हेक्साडेसिमल में, 16 में कन्वर्ट कर देना है। तो इसके लिए हम लोग भाग का मेथड यूज करेंगे। तो इसको हम लोग भाग का मेथड से यूज करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग भाग का मेथड से यूज करेंगे, यानी क्या है, कितने आए हैं 1197। इसको हम लोग किससे भाग देंगे, 16 से भाग देंगे, और इस जगह पे हम लोग रिमाइंडर लिखते चलेंगे, शेषफल लिखते चलेंगे। तो कितने बार में जाएंगे, 16 को जब हम लोग इससे भाग देंगे कितने बार में जाएंगे, 16 पंचे 80, 16 6 96, 16 7, 16 6 112, 6 36 के 6 हाथ में 3, 16 96, 16 7 कितने होंगे 2, 7 एकम 7, और 4 11, हाँ 112, 7 बार में। तो इसकी शेषफल कितने आई 7, और भागफल कितने आई 7। भागफल को यहाँ लिखेंगे 7, और ये 7 उतर गई, यहाँ शेषफल भी 7। फिर इसको 16 से भाग देंगे, 16 पंचे 80 होती है ना, 16 का 16 32 16 18 16 चौके 64, 16 पंचे 80, 16 चौके 64, 4 बार में 64 होगी, 4 बार में 64 होगी, ठीक है, 4 बार में 64 होगी। 16 चौके 64,
77 में 64 गई, 4 3 7, 6 में गई 13, तो शेषफल कितनी बची 13, और भागफल कितने आई 16 चौके 64, 4। फिर इसको 16 से भाग देंगे, 0 बार में लग जाएगी भाग, और बचेगा शेषफल कितना 4। उल्टा करके लिख दो, 13 नहीं लिख सकते, 13 के बदले कोड लिखना होगा, ए 10 होती है, 10 11 12 13, ABCD, डी होगी, यानी 4D7 है, 4D7 नहीं है, नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ होगा तो तुम लोग देख लेना, प्रोसेस यही है। सी प्लस प्लस इज एन डैश लैंग्वेज, तो सी प्लस प्लस क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है, बाकी सब तुम्हारा लो लेवल लैंग्वेज होती है, सॉरी, सी जो है वो लो लेवल लैंग्वेज होती है, बाकी सब लैंग्वेज जो है वो हाई लेवल। अगर यहाँ पर पाइथन होतन कुछ भी दे देना, वो सब हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन केवल सी जो है लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी सी प्लस प्लस स्टेटमेंट मस्ट हैव, मतलब सब कौन से फंक्शन होते हैं, तो मेन फंक्शन, क्योंकि इसके बिना प्रोग्राम ना ही स्टार्ट होती है ना ही खत्म होती है, तो ये कंपलसरी है हर एक प्रोग्राम में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए, गेट गेट सी एच, ये तुम्हारा स्क्रीन को होल्ड करके रखता है, पाव तुम्हारा पावर के लिए यूज करते हैं, नन ऑफ दिस तो होती नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन देख रहे हो, पूरा अल्टर पूछता है, ऑप्शन देख रहे हो, इसका डायरेक्ट आंसर ये होगा, ये दोनों में जाने का क्या ही मतलब, क्या चले गई। सिंगल लाइन कमेंट है ना, तो कमेंट कितने प्रकार के होते हैं प्रोग्राम के अंदर, दो प्रकार के कमेंट होते हैं, एक ये होते हैं सिंगल लाइन कमेंट, और एक ये होते हैं मल्टी लाइन कमेंट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्लेश टी इज यूज फॉर, स्लेश टी हम लोग किस लिए यूज करते हैं, देखो लाइन चेंज करिए हम लोग एल एल यूज करते हैं, स्लेश एन यूज करते हैं, सॉरी, किस लिए यूज करते हैं, स्लेश एन यूज करते हैं, वर्टिकल टैब के लिए स्लेश भी, एन से एन, भी से भी, और टी से हम लोग यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल टैब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हॉरिजॉन्टल टैब। स्ट्रिंग कैरेक्टर टर्मिनेट, स्ट्रिंग कैरेक्टर जो खत्म होती है वो किससे होती है, स्लेश टी मतलब हॉरिजॉन्टल टैब, स्लेश यू मतलब अंडरलाइन, और स्लेश जीरो मतलब नल कैरेक्टर, और तुम्हारा स्ट्रिंग टर्मिनेट किससे होती है, नल कैरेक्टर से होती है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सी प्लस प्लस एन आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेंट, सी प्लस प्लस आइडेंटिफायर में क्या क्या कंटेंट नहीं होते, ब्लैंक स्पेस नहीं चलेगी, डेसिमल पॉइंट नहीं चलेगी, हाइफन नहीं चलेगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। रिलेशनल ऑपरेटर, इसमें से बताना कि कौन सा रिलेशनल ऑपरेटर है, प्लस माइनस मल्टीपल डिवीजन मॉडुलस, इसको बोलते हैं हम लोग अर्थमेटिकल ऑपरेटर, हम तुमसे बड़ा छोटा बराबर है, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन ऑपरेटर, और इसको बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है, कंडीशन लगा हुआ तो कंडीशनल ऑपरेटर। क्वेश्चन क्या पूछी थी, रिलेशनल ऑपरेटर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रही है, प्री डिफाइंड स्ट्रीम ऑब्जेक्ट इज इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी इज, इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी इज, इनपुट आउट लाइब्रेरी, तो प्री डिफाइन जो पहले से डिफाइन होते हैं इनपुट आउटपुट, यानी सीन और सी आउट दोनों होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सीन मतलब और सी आउट है ना, यहाँ इन लिखा हुआ इनपुट और आउट लिखा आउटपुट, ठीक है, बाकी सी तो हम लोग प्रोग्राम पढ़ते हैं ना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बोथ। द साइज ऑफ ए का साइज कितनी होगी, किस कोट में है, सिंगल कोट में है, तो सिंगल कोट में अगर वो है तो इसलिए 1 बाइट, ठीक है, अगर डबल कोट में होती तो 2 बाइट होती, क्योंकि एक एक्स्ट्रा खाती है नल कैरेक्टर के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसर्शन ऑपरेटर, तो इंसर्शन ऑपरेटर किसको बोलते हैं, इंसर्शन ऑपरेटर किसको बोलते हैं, सीन में जो ये लगी होती है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्शन ऑपरेटर, और सी आउट में जो ये लगी होती है इसको हम लोग बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
ठीक है। द की वर्ड यूज टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को डिफाइन कर लिए हम लोग कौन सा की यूज करते हैं स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए? एस टी आर यू सी टी, एस टी आर यू सी टी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये सब कीवर्ड नहीं है, एस टी आर यू सी टी होते हैं इसका कीवर्ड। ठीक है, जैसे इंटीजर का आई एन टी होते हैं, उसी प्रकार स्ट्रक्चर का एस टी आर यू सी टी होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या देखना, जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पे मेमोरी देखना। अगर तुम, सॉरी मेमोरी बोल रहे हैं, मेमोरी नहीं, यहाँ पर क्या देखना, एड्रेस देखना। अगर क्वेश्चन एड्रेस है तो टिक मार दो किसको, पॉइंटर को, और अगर क्वेश्चन में पॉइंटर है तो टिक मार दो एड्रेस को। ये एक ट्रिक होती है, देख लेना, हर एक क्वेश्चन का आंसर इसी ट्रिक से आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ एन एरे इज डिक्लेयर इंट, ये फलाना चिलाना जो क्या लिखा हुआ है कि इंट, इंट ये एक तरह का एरे है यहां से लेकर यहां तक। देन हाउ मेनी एलिमेंट कैन बी स्टोर, तो जब भी इसके अंदर एलिमेंट बोले तो रो और मल्टीप्लाई कॉलम कर देना, 10 मल्टीप्लाई 4 मतलब 40। और अगर साइज पूछेगा तो इंटीजर भी 2 बाइट की जगह खाते हैं, तो 40 मल्टीप्लाई टू 80 हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछे कितने एलिमेंट होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्या बोल रहे हैं, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्रेशन का रिजल्ट बताओ। y का वैल्यू कितना है, 6 है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है प्लस प्लस वाई, तो इसको 2 भाग में पढ़ लेना, एक प्लस प्लस पढ़ लो, एक वाई पढ़ लो। तो प्लस प्लस मतलब होता है वैल्यू बढ़ जाएगा, यानी 6 से क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो 7 वाई, वाई कितनी है, तो 7 है, चलो ठीक है, प्लस 3, और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई है, वाई, वाई कितनी है, तो 7 है। तो 7 प्लस 7 21 कितने हो जाएंगे, 28। कितने हैं, 28। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग, इन्वॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग, ये दिया हुआ है, ये तो एग्जाम में रहती है हर साल। 6 बड़ा है 4 से, बड़ा है क्या, बिल्कुल बड़ा है, करेक्ट होगी तो ये वाला प्लेस, और अगर फॉल्स होगी तो ये वाला प्लेस। तो 9 इसका प्रिंट हो गया, नहीं ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर कंडीशन फॉल्स होती तो 7 प्रिंट होता, कंडीशन ट्रू है तो 9, इसके जगह पे जो भी चीज लिखा होगा वही प्रिंट होगा। ठीक है, इस तरह का हम लोग 2-3 को और प्रीवियस ईयर देख लेना, तो फिर हम लोग के अंदर कैपेसिटी भी आ जाएगी। डू वाइल लूप एक ऐसा कंडीशन है, डू वाइल लूप, ये सब चीज उल्टा होता है, यानी पढ़ता भी है कि सबसे नीचे में लिखा रहता है बॉटम, इसका कंडीशन जो है सबसे नीचे लिखा रहता है बॉटम, और यही तुम्हारा एग्जिट है, एग्जिट कंट्रोल लूप है, बस ये दोनों याद रखो। बाकी तुम्हारा जो भी होंगे, जितने भी लूप होंगे, वो सभी लूप टॉप होंगे, और सभी लूप क्या होंगे, एंट्री होंगे। ठीक है, यहाँ पर पूछा है वाइल लूप, तो हम लोग बोलेंगे एंट्री कंट्रोल लूप, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, लूप के अंदर क्या क्या स्टेटमेंट होती है ना। तो इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, बिल्कुल इनिशियलाइजेशन होना चाहिए, टेक्स्ट एक्सप्रेशन ये भी होना चाहिए, अपडेशन ये भी होना चाहिए, इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दिस, इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑल ऑफ दिस हो जाएंगे। नेक्स्ट है द डू वाइल लूप, डू वाइल लूप एग्जीक्यूट एट लीस्ट, डू वाइल लूप कम से कम कितनी बार चलते हैं, तो एक बार चलते हैं, चाहे तुम कंडीशन सही दो या कंडीशन फॉल्स दो। ट्वाइस नहीं चलते, थ्रीस भी नहीं चलते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कम से कम क्या चलते हैं, एक बार चलते हैं। द गो टू स्टेटमेंट काउजेस कंट्रोल, गो टू स्टेटमेंट क्या कंट्रोल करती है, देखो गो टू स्टेटमेंट एक तरह का जंपिंग स्टेटमेंट है। ठीक है, और ये किसी भी लेवल में भेज सकते हैं, यहां से वहां तक, यानी लेवल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ए लेवल, यहां से वहां तक भेज सकते हैं किसी भी लेवल। और क्या क्या होते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट होते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट, ये सब तुम्हारा जंपिंग स्टेटमेंट का एग्जांपल है। ठीक है, कंटिन्यू में क्या होते हैं, स्किप होके फिर कंटिन्यू आते हैं, ब्रेक मतलब क्या होते हैं, पूरी तरह से प्रोग्राम ब्रेक लग जाते हैं। ये सब ऑप्शन से रिलेटेड है ही नहीं, है ना। यहाँ पर कम से कम देता है एग्जिट, है ना, स्किप, तब समझाने में मजा आता है कि हाँ, तो क्या समझाएंगे, इसका राइट आंसर सीधा ए लेवल। क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा दिया जाए जो ऑप्शन सही हो, इसलिए बोल रहे हैं बच्चा सब इसलिए धुआं उड़ा देता है,
धुआं उड़ाने का रीजन यही है। इन केस स्विच स्टेटमेंट, डिफॉल्ट स्टेटमेंट, दो तरह के स्टेटमेंट यूज होते हैं, एक डिफॉल्ट यूज होती है और एक क्या यूज होती है, एक ब्रेक स्टेटमेंट यूज होती है। तो जब ब्रेक रहेगी तो वो कंपलसरी में जाएगी, और जब डिफॉल्ट रहेगी वो ऑप्शनल में जाएगी। ये दोनों, बाकी ये दोनों बेकार है। ठीक है, जब ब्रेक रहेगी तो कंपलसरी, जब डिफॉल्ट रहेगी तो ऑप्शनल। ठीक है, एग्जाम में देख लेना। एग्जाम में एक जरूर रहेगी, या तो ब्रेक या तो डिफॉल्ट। इफ अ लूप डज नॉट कंटेंट एनी स्टेटमेंट इन इट लूप बॉडी देन इट इज कॉल्ड नॉट कंटेंट एनी स्टेटमेंट, किसी भी कंटेंट का, तो इम्पटी हो जाएगा, इम्पटी लूप। इसका राइट आंसर हो जाएंगे इम्पटी लूप। नेस्टेड लूप कब होगी, लूप के अंदर एक और लूप होगी तो उसको नेस्टेड लूप बोलेंगे। वैसा लूप जिसका कंडीशन कभी भी फॉल्स ना हो उसको हम लोग बोलेंगे इनफिनाइट लूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग str_len का एलियन फंक्शन इज यूज्ड फॉर, क्या दिया है, एलियन। एलियन तो खोजो, एलियन कहाँ पर है, देखो एलियन यहाँ पे, इसका राइट आंसर यहाँ हो जाएगी। अगर यहाँ पर तुम्हारा CPY देता तो खोजो यहाँ पे CPY होते, अगर यहाँ पर CMP देता तो खोजो यहाँ पे कंपेयर होता, और एक होती है CONT तो उसको खोज लो कॉन्केंट में। तो ये सब होता है चोरी विद्या, है ना, चोरी विद्या इसको बोलते हैं। अब ये 35 नंबर में बोल रहा है, इन कॉल बाय रेफरेंस मेथड द कॉल्ड फंक्शन एक्सिस्ट एंड वर्क विथ, किसके साथ काम करती है, डुप्लीकेट वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू पे काम करती है, इंटीजर वैल्यू नन ऑफ दिस। क्यों, क्योंकि हम लोग किसकी रेफर करवा रहे हैं, कॉल बाय रेफरेंस करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, कॉल बाय रेफरेंस करवा रहे हैं। दो गो होते हैं, एक कॉल बाय रेफरेंस होते हैं और एक कॉल बाय वैल्यू होते हैं। तो जब कॉल बाय वैल्यू होंगे तो वो डुप्लीकेट वैल्यू को क्या करेंगे, एक्सेस करेगा, और जब कॉल बाय रेफरेंस होगा तो वो ओरिजिनल वैल्यू को एक्सेस करेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37, टू लोअर, तो इसके लिए हम ट्रिक बता देंगे। यहाँ पर ट्रिक क्या है कि टू आगे लगा हुआ है तो इसके लिए सी टाइप डॉट एच। उसी प्रकार मैथ डॉट एच कब होगी, जब कोई मैथ का यहाँ पर लिखा रहे, जैसे साइन कॉस टेन ये सब फंक्शन रहेगी तो मैथ होगी। स्ट्रिंग कब होगी, जब स्टार्ट में str से शुरू हो या फिर MEM से शुरू हो, तब उसको स्ट्रिंग डॉट एच बोलेंगे। ठीक है, तो ये सब हम एक ट्रिक क्लास देंगे उसी में बता देंगे। ठीक है, MCQ, MCQ जो है बता देते हैं बच्चों, एक और लाएंगे वीडियो। ठीक है, एग्जाम के कुछ दिन पहले वहां पे हम टाइप की बात करेंगे, उसी टाइप को आपके पढ़ के जानी है कि वहां पर हम 40 को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 तरह का हम टाइप लाएंगे, और वो 40 टाइप अगर कर लिए तो आपका जितने भी MCQ सारे के सारे सही हो जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। रन टाइम एरर, रन टाइम कब होती है, जब रन करते हैं तब होती है। कंपिलेशन, कंपिलेशन जब हम लोग कंपाइल करते हैं तब। एग्जीक्यूशन बिल्कुल जब प्रोग्राम को रन करते हैं तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। रन टाइम जब प्रोग्राम को रन करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, तभी वो एरर दिखाती है, तो रन टाइम एरर होती है। ये दोनों से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द प्रिसाइज स्टेप, स्टेप वाइज सॉल्यूशन है ना, जब ये स्टेप वाइज सॉल्यूशन करने बोले तो उसको हम लोग बोलेंगे एल्गोरिथम। ठीक है, और यहाँ पर अगर पिक्चर वाइज बोलेगा तब हम लोग बोलेंगे फ्लो चार्ट। लिटरल अननोन से कोई लेना देना नहीं है। स्टेप बोलेगा तो एल्गोरिथम, पिक्चर मेथड बोलेगा तो तुम्हारा फ्लो चार्ट, तब हो जाएगी फ्लो चार्ट। रोम्बस, रोम्बस जो होते हैं वो क्या लेते हैं, वो डिसीजन देते हैं। तुम्हारा एक रेक्टेंगल होते हैं, वो तुम्हारा इनपुट और आउटपुट देते हैं। प्रोसेस कब देंगे, जब तुम्हारा वो समांतर चतुर्भुज को क्या बोलेंगे, इक्वल क्वाड्रेंटल ना। और एक चीज होते हैं वो भी बताएंगे प्रोसेस, और दो तीन को और होते हैं जो फिगर होते हैं उसको हम बता देंगे। तो फ्लो चार्ट में अगर तुम्हारा रेम्बस होंगे, तो रेम्बस होंगे तो ऑप्शन नंबर डी डिसीजन का काम करेंगे। जब रेक्टेंगल होंगे तो वो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करेंगे। इस तरह दो तीन को और है फ्लो चार्ट में, वो देख लेंगे तो हम लोग का क्लियर हो जाएगी। तो इसी के साथ तुम्हारा जो है ये वीडियो खत्म होती है।
हम बोले थे कि लास्ट में आप लोग को 3 पॉइंट बताएंगे, है ना। 3 पॉइंट क्या है वो भी बता देते हैं। देखो, फ्राइडे को, फ्राइडे, फ्राइडे, आज कितने तारीख हो गए, आज हो गए 20, यानी फ्राइडे 20 को 6 PM, 6 PM को लाइव क्लास ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं सर लाइव क्लास, यही से तो पास हो जाएंगे। तो मैं बता दूं कि इस बार का जो आपकी क्वेश्चन है वो NEP 2020 के हिसाब से सेट हो रही है। ठीक है, किससे सेट हो रही है, NEP 2020, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत तुम्हारी क्वेश्चन जो है सेट होगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या बोलते हैं कि कोई भी जो क्वेश्चन होंगे वो रोट लर्निंग के क्वेश्चन नहीं होगी, लर्निंग बाय डूइंग के क्वेश्चन होंगे। मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा होंगे कि वो तुम्हारा ना आज तक किताब में देखने को मिली होगी, ना बुक में, ना इंटरनेट में, और ना कहीं धरती में कहीं देखने को मिली होगी। वो सब क्वेश्चन जो तुम्हारे हैं एग्जाम में सेट किए जाएंगे। ठीक है, दूसरी पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट क्या है, हमने 3 पॉइंट बोला था। सेकेंड पॉइंट क्या है, आपके जो एग्जाम में है 25 MCQ जो है वो PYQ से रहेंगे, PYQ से रहेंगे। और जो 15 MCQ है वो तुम्हारा ऐसा MCQ रहेगा जो धरती में ना तुम लोग कभी देखे होगे और ना कभी देख पाओगे, वो सीधे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। तो ये क्वेश्चन तो कोई भी स्टूडेंट सॉल्व कर देगा, 25 को टक्कर रहेगी 15 में। जो 15 MCQ से लड़ जाएगा वही टॉप बन पाएगा। और इसी 15 MCQ के लिए हम लोग ला रहे हैं लाइव क्लास 6 PM को। ऐसा नहीं है कि केवल 15 PM के लिए, 15 मार्क्स के लिए, बल्कि ये भी मार्क्स उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। उस वीडियो में क्या होगी कि पहले आपको जो है डीपली पढ़ाई जाएगी। मतलब क्या टॉपिक है, जैसे मैंने एक फंडामेंटल कंप्यूटर का क्या कर लिया, एक टॉपिक उठा लिया सॉफ्टवेयर के बारे में या फिर कंप्यूटर जनरेशन के बारे में, तो मैंने पहले उस पूरे जनरेशन को आपको पढ़ाऊंगा कि ये क्या होते क्या होते, और ऐसा क्वेश्चन लेके आऊंगा ना वो क्वेश्चन बुक में होगी, ना इंटरनेट में, धरती में कहीं भी नहीं होगी। वो हम बनाऊंगा खुद से, मैं सेट करूंगा, बहुत ही डीप नॉलेज में क्वेश्चन सेट करूंगा। ठीक है, उस समय कोई भी आके ये मैसेज मत करना सर ये क्या पढ़ा रहे, ये तो नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यही गलती 12th वालों ने रिसेंटली की थी। उसको मैं बोला था 12th वालों को कि आप लोग जो है जो MCQ होंगे हो रहे हैं वो MCQ आप लोग का 25 में से 15 आ जाएंगे PYQ के, और 10 MCQ ऐसा होंगे जो धरती में आपको कभी देखने को नहीं मिले होंगे। और मैंने 3 घंटा का वीडियो लिया था, 250 MCQ का वीडियो लिया था, और बहुत कम, लगभग 6,000 बच्चों ने ही देखा था। 20,000 बच्चों, मात्र 6,000 बच्चों ने देखा था। और वो 6,000 बच्चों का जो मार्क्स है ना MCQ में, मेरा 3 घंटा वीडियो से 25 में से 24 MCQ एज इट इज मैच कर गया था। बस एक MCQ मैच नहीं किया था, फिर भी बच्चा ने गिनी किनी का 25 में 25 सही है। वरना हर बच्चा जिन्होंने 3 घंटा का, मैंने 12th क्लास का वीडियो देखा था, उसका 24 MCQ सही है। मैं पहले से बोला था, वो लोग बोलते थे, मैस जब ऑनलाइन क्लास ले रहे थे 3 घंटे के, तो मैसेज कर रहे हैं सर क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं, ये सब क्वेश्चन देखने को कभी नहीं मिलते हैं, कभी नहीं देखने को मिलते हैं। आज वो बैठ के रो रहे हैं कि काश सर का बात सुन लिए होते। तो तुम लोग भी बिल्कुल ऐसा मत करना, मैं बिल्कुल फैक्ट के बारे में बात करता हूँ। और आप लोग देख लेना, 25 MCQ तो PYQ से मैच हो ही जाएंगे, उस 15 MCQ के लिए आप लोग रो दोगे। और वो 15 MCQ सॉल्व करने के लिए जो NEP 2020 के माध्यम से क्वेश्चन बनेगी, वो तभी सॉल्व हो पाएगी जब आप क्या पढ़ेंगे, पूरी तरह से नोट्स को पढ़ेंगे। और नोट्स कब पढ़ाएंगे, तो नोट्स पढ़ाएंगे डेली लाइव क्लास में। यानी जो फ्राइडे को है, मैं वहां पे लाइव क्लास आ रहा हूं आपका, जो चैनल में है DD पाठशाला का चैनल में, ये वहां पे दी हुई है, टाइम मेंशन की गई है, इसी टाइम में सबको आनी है और अपनी लाइव क्लास कंप्यूटर साइंस की करनी है। वहां पर फुल्ली सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, हर एक चीज के बारे में डिटेल से समझाऊंगा। और उसके बाद आपको क्या किया जाएगा, आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, MCQ प्रोवाइड किया जाएगा, और हर एक बच्चों का क्या करना है, वहां पे जवाब देना है। लाइव क्लास में आके कोई बकवास वाली बात नहीं करेंगे, वहां पे केवल फैक्ट वाली बात करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होगी। ठीक है, तीसरी पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट की बात क्या है कि आप लोग 11 में किसी भी तरह पास हो जाइए, चाहे एक सब्जेक्ट में अगर फेल भी होते हैं तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोशिश करना है फेल ना हो, वरना
पिताजी घर के सामने क्या होगा, इज्जत खराब हुई, 11th में फेल कर गया तो 12th में क्या करेगा। तो थर्ड पॉइंट ये है कि 11th में जैसा हुआ तो हुआ, लेकिन 12th में ऐसा नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? 499 रुपीज का, यानी पूरे 500 रुपये में एक कोर्स ला रहे हैं, यानी साइंस स्ट्रीम का कोर्स ला रहे हैं। जिन बच्चों ने साइंस स्ट्रीम लिए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो हिंदी, सॉरी हिंदी नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो कंप्यूटर साइंस इकोनॉमिक्स हेल्थ केयर ऑटोमोटिव और भी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं साइंस के अंदर, अगर आपने लिए हैं उन सभी का जो है इसी में पढ़ाया जाएगा। 499 रुपया। और ये पर मंथ आपको नहीं देनी है, साल में एक ही बार ली जाएगी और डीडी पाठशाला के ऐप में वहां पे आपको पढ़ाई जाएगी। सारे है वेल्ड क्वालिफाइड टीचर आएंगे और आपको पढ़ाएंगे, और आप घर बैठे ही क्या कर सकते हैं, 12th क्लास के साइंस स्ट्रीम को तैयारी कर सकते हैं। हर एक चीज यहाँ पे कराई जाएगी मात्र 499 रुपीज में। पूरे साल की कोर्स रहेगी, वैलिड रहेगी। ठीक है, तो चलो आप मिलते हैं शाम की क्लास में 6 बजे ऑनलाइन की क्लास में। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और इसी तरह आप लोग डीडी पाठशाला को प्यार बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।